नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से। इसने क्या बोला है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी हमें दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक अगर मानना है तो पहला x और दूसरा x + 1। ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो माना पहला पूर्णांक x है, समझिएगा ध्यान से। माना पहला पूर्णांक कितना x तथा दूसरा पूर्णांक x + 1। ठीक है, तो पहला पूर्णांक हमने क्या मान लिया? x, दूसरा क्या हो गया? x + 1। ठीक है बच्चों, अब इसने बोला क्या है? इसने ये बोला है कि इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है? 365। तो देखिए पहला पूर्णांक समझिएगा ध्यान से। पहला पूर्णांक, ठीक है, और उसका वर्ग प्लस दूसरा पूर्णांक और उसका वर्ग बराबर 365। ठीक है, उसने बोला है ना कि जिनके वर्गों का योग, यानी कि ये जो पूर्णांक हैं उनके वर्गों का योग कितना दिया है? 365। तो पहला पूर्णांक हमारा x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। दूसरा हमारा x + 1 है, तो x + 1 का स्क्वायर बराबर 365। ठीक है बच्चों, अब आगे समझिएगा। ये हमारा x स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई? a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? देखो, a + b का होल स्क्वायर होता है, देखो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि x और b यानी कि 1 और बराबर 365। ठीक है बच्चों, x और x ये हो जाएगा 2x² प्लस ये हो जाएगा 2x और बराबर और ये 1। इस 1 को मैं इधर भेज देता हूँ। ठीक है, देखो x और x, देखो ध्यान से, x² 2x² और ये हमारा 2x हो गया। ये 1 मैंने उधर भेज दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हम यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 364। 365 में से 1 चला जाएगा तो 364 ही बचेगा। अब हम क्या कर रहे हैं भाई? 2 का इसमें डिवाइड देंगे। तो देखो 2 से हम इसको काट देते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमारा x² प्लस x बराबर 182। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इस प्रकार की बहुत सारी द्विघात समीकरणों को हम सॉल्व कर चुके हैं। कैसे करना है ये भी मैं बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है? देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेना है। ठीक है, हमने क्या मान लिया भाई? यहाँ पे 1 मान लिया। अब 1 का हम क्या करेंगे भाई? 182 में। देखो, अब मैं बात करता हूँ क्या स्टेप 1 की। स्टेप 101 में 1 का गुणा 182 में करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का गुणा 182 में करेंगे तो 182 आएगा। फिर स्टेप 2 हमारी क्या कहती है भाई? स्टेप 2 क्या कहती है? x का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 मान लिया। अब हमें 2 संख्याएं ऐसी चुनना है जिनका आपस में गुणा करें तो 182 आए। ठीक है, और इनको आपस में जोड़ने या घटाने से तो कितना आना चाहिए भाई? 1 आना चाहिए। तो ऐसी 2 जो संख्याएं हैं ये अपन को सोच, ये 14 × 13
13 इंटू 12 ऐसी दो संख्या है। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब मेरी बात समझिएगा एकदम बड़े ध्यान से। 13 इंटू 12 से बन रहा है क्या ये? 13 दूनी 26 और 13 और 6। नहीं 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 नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई भाई। तो अपन क्या करते हैं इसको, चलो गुणा कर, वो फैक्टर करके देख लेते हैं। 182 में करेंगे, 2 रम में 18, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 × 21, 13 एकम 14 बनेगा। 7 दूनी 14 और 13 बनेगा, 14 इंटू 13। 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा, और 14 माइनस 13 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, सुनो ऐसे, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 182 बराबर 0, और प्लस यहाँ से कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं हम। तो इस 1 की जगह पे हम लिखेंगे 14 माइनस 13, 14 माइनस 13, और ये x हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस x का 14 में करेंगे तो 14x, x का 13 में करेंगे तो 13x, माइनस 182 बराबर कितना हो गया? 0। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, है ना, x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस, यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 14। ठीक है बच्चों, चलिए अब x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर माइनस के 14, x बराबर 13। अब देखो यहाँ पर जो बात चल रही है ना, वहाँ पर जो बात चल रही है वो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात चल रही है, लेकिन ये ऋणात्मक पूर्णांक है तो इसको तो हम लेंगे नहीं। तो इसका मतलब हम किसको लेंगे? x बराबर 13 को। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब पहला पूर्णांक 13 और दूसरा 13 प्लस 1 14। तो हम लिखेंगे अतः पहला पूर्णांक 13 तथा दूसरा पूर्णांक 13 प्लस 1 यानी कितना? 14। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो बच्चों वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रश्न कितना समझ में आया।